चलिए, तो लास्ट मैंने देखा था। लास्ट इसके अंदर अपन ने इरेजर देख लिया था। लास्ट अपन ने इरेजर देखा था। इरेजर से अपन चीजों को जो है वो बहुत इजीली और फास्टली मर्ज कर पाता है। ठीक है। तो इसके अंदर नेक्स्ट हम देखते हैं बैकग्राउंड रेज टूल। नेक्स्ट पे बैकग्राउंड रेज टूल। बैकग्राउंड रेज टूल। बैकग्राउंड रेज टूल। बैकग्राउंड रेज टूल एक्चुअली जैसे इससे पहले अपन कोई भी चीज जब रेज कर रहे थे तो वो क्या कर रहा था कि नीचे जो है वो बैकग्राउंड कलर आ रहा था। ऐसा ही हो रहा था। अपन ने कोई भी चीज जब रेज की तो बैकग्राउंड कलर जो है वो बाहर रह जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी मैंने इमेजेस ली। ये ले लिया ये। कोई ठीक है। जैसे ये है। अभी अगर अपन यहां पर जो है वो नॉर्मल इरेजर लेते हैं तो क्या होगा। व्हाइट कलर आ रहा है। बट इसके अंदर यहां पर जो है वो बैकग्राउंड इरेजर जो टूल होता है इसके अंदर। अच्छा, इसमें अगर देखा जाए तो यहां पर वही तीन ऑप्शन है। कंटिन्यूस वंस एंड बैकग्राउंड स्विचेस। कंटिन्यूस मतलब जितने कलर्स हैं उन सबको एक साथ इरेज करेगा। सभी को। ठीक है। वंस एक बार जिस कलर पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे उन्हीं को इरेज करता है। ये देखो हो रहा है। ये क्लिक। अच्छा, इसके अंदर एक चीज हो गई है। क्या हो गया है। यहां तो परफेक्ट हो गया, यहां भी हुआ है, पर ये देखो यहां पर भी इरेज हो गया है। ट्रांसपेरेंट। अब इस चीज को अगर मैं यहां पर ये है। अब इसके अंदर जो है वो यहां पर अगर इसे सेलेक्ट ऑल कॉपी किया और कहीं पर पेस्ट करता है। अब देखो आ तो गया है, पर इसके अंदर ट्रांसपेरेंट है। आ रहा है। अब ये तो उतना प्रॉपर नहीं लग रहा है। फिर कोई चीज अपने ऐसे सीखी क्या जिससे अपन ये वापस ला सके। क्योंकि अंडू करेंगे तो पूरा वापस आ जाएगा। कुछ ऐसा पड़ा अपन ने कि एक पर्टिकुलर किसी एरिया से अंडू करना हो। और कोई तरीका कुछ ऐसा जिससे पर्टिकुलर एरिया से अंडू करना हो। पर्टिकुलर एरिया से अंडू करना हो। हिस्ट्री। हिस्ट्री पढ़ा था ना आपने। हिस्ट्री बोला था ना पर्टिकुलर एरिया से अंडू करना। ये लिया और यहां से जो है वो अंडू। ठीक है। तो पर्टिकुलर किसी एरिया से अगर अंडू करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। अब अगर इसको मैं सिलेक्ट ऑल कॉपी किया देन पेस्ट। ये अब देखो
ये देखिए आ रहा है। ठीक है। और अभी भी अगर अपने को ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा इसके साथ मर्ज हो जाए, तो अपन नॉर्मल इरेजर लेकर इसको रेज कर सकते हैं। ये देखिए। यहाँ से हल्का सा जैसा, तो हार्डनेस थोड़ी बढ़ाई और अच्छा, एक चीज और होती है। क्या होती है जब आप किसी चीज को इरेज कर रहे हो और एकदम स्ट्रेट इरेज करना है, तो वहां क्लिक करो, शिफ्ट दबाओ और लास्ट। ये जब हम ब्रश से कुछ बना रहे होते हैं, तब भी अपन ऐसा कर सकते हैं। लाइक, कंफ्यूजन। ये देखिए, यहाँ क्लिक, शिफ्ट दबाया, यहाँ क्लिक, स्ट्रेट। ऐसे ही अगर आप ब्रश से कुछ बना रहे हैं, जैसे नॉर्मल ब्रश लेते हैं, जैसे ये, उसका साइज थोड़ा कम किया, ये क्लिक, और अगर मैं शिफ्ट दबाकर यहां क्लिक करता हूं, स्ट्रेट। क्लियर? कंफ्यूजन? शिफ्ट दबा के एकदम स्ट्रेट अपन कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, जैसे कि अंदर वही बैकग्राउंड रेजर में स्वचेस ये लिया, और इसमें वही कोई भी कलर जो बैकग्राउंड में अपन ने सिलेक्ट किया हुआ है, टॉलरेंस वैल्यू अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करो, और फिर आप इरेज। अच्छा, अभी अगर देखा जाए तो बहुत रुक रुक के वो इरेज कर पा रहा है, क्योंकि यहाँ इमेज की साइज बहुत बड़ी है। देखो, लगभग 36 30, हाँ 36 इंचेस के आसपास है ये। और ऐसे जो है वो 22 इंचेस के आसपास है। तो डिपेंड करता है इमेज कितनी बड़ी है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो टाइम लेता है। ठीक। और इसके ऊपर जो है वो, या इसे किसी और पे, सिलेक्ट ऑल, कॉप। बढ़िया। ये देखिए। ठीक है, इमेजेस को इस तरह से, कलर आया ना, हाँ कलर हटाया, पर जो ये कलर था वो हटा, बट जो अलग से है वो तो वैसे ही रहेगा। पर अगर अपने को बिल्कुल हटाना है, तो सेम नॉर्मल इरेजर लिया और उसके बाद आप हटा लो। जो था वो उसमें मर्ज हो गया। ठीक। पहले, ये देखिए।
जो एक्स्ट्रा बचा था वो पीछे वाली इमेज के साथ मर्ज। ठीक। अच्छा, इसी में जो है वो यहां पर जैसे ये है, इसके अंदर नेक्स्ट है मैजिक इरेजर टूल। मैजिक इरेजर टूल। अच्छा, ये सेम मैजिक बैंड टूल की तरह होता है, जैसे मैजिक बैंड टूल होता है ना, सेम वैसे। मैजिक बैंड टूल क्या करता है, सेम कलर पिक्सल्स को सिलेक्ट करने के लिए काम आता है। ये सेम कलर पिक्सल्स को इरेज करने के लिए काम आता है। सेम वर्क करेगा। ये लिया और इसके अंदर जैसे ही मैंने क्लिक किया, एक कंटिन्यू एरिया में जहां जहां भी सेम कलर पिक्सल्स हैं उन सबको इरेज कर। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो इसकी टॉलरेंस वैल्यू 50% है, मतलब 50% जिस कलर पिक्सल्स पे क्लिक किया उससे मिलते जुलते जो कलर्स हैं उनको इरेज कर दिया उसने। इसी में यहां पर जो है वो नेक्स्ट है कंटिन्यूस। ये होने की वजह से क्या हुआ, कंटिन्यू एरिया में जहां जहां कलर है उसको इरेज करा। बट इन केस मैं इसे अनचेक करूं और फिर क्लिक करूं, तो आप देखो जहां भी सेम कलर पिक्सल्स होंगे उन सबको इरेज कर। किसी और पे जैसे, और इसमें अगर मैं टॉलरेंस वैल्यू बढ़ा देता हूँ, 50% है, मैंने 80% कर दिया, तो आप देखोगे ज्यादा एरिया कवर हो। और चूंकि कंडीशन ऑफ है इसलिए जहां भी सेम कलर पिक्सल मिला वो सबको इरेज कर दिया। सेम चीज अगर ये चाहिए तो वापस है हिस्ट्री। अच्छा, ये देखो इसके बीच में भी यहाँ सेम कलर पिक्सल्स होंगे। हाँ, आ गए ना, तो वहां पर भी आप इस तरह से select ऑल, मैंने कॉपी किया कहीं पे मर्ज, इसमें भी कर सकते। ठीक है, बाकी नॉर्मल इरेजर। लग रहा है इसी का एक पार्ट है। ठीक है, तो इरेजर टूल से जो है वो इस तरह से आप किसी भी चीज को इरेज कर सकते हो। ठीक है, और इसके अंदर वही ऑब्वियसली कम ज्यादा करनी है, फ्लो स्मूथ, कितना स्मूथनेस से काम करे। और इरेज टू हिस्ट्री सेम हिस्ट्री ब्रश टूल की तरह काम करता है, अगर ऑन करेंगे तो फिर वो हिस्ट्री ब्रश टूल की तरह वर्क करेगा। ठीक है, कंफ्यूजन। तो ये इमेज थी और अपन ने क्या बना दिया। हो जाएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस तो मेरे से बेटर होगा। चलिए, इसी में जो है वो यहां पर, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें पेंट बकेट टूल। नेक्स्ट आप देखिए, पेंट बकेट टूल, और जी जो है वो उसका कीबोर्ड शॉर्टकट है। पेंट बकेट टूल, पेंट बकेट, जी कीबोर्ड शॉर्टकट। पेंट बकेट ये लिया, और इसके अंदर जो है वो यहां पर फोरग्राउंड कलर ब्लाइंडिंग मोड नॉर्मल करता हूं, और कहीं पर मैं क्लिक करूं तो जो कलर यहां पर फोरग्राउंड में है वो यहां पर अप्लाई कर रहा है। अच्छा, एक काम और कर सकता है, यहां पर जो है वो अगर मैं लेयर, ये रहा, और एक न्यू ब्लैंक लेयर ले लेता हूं, तो ये पूरी लेयर जो है वो ब्लैंक है। जब मैं इस पे क्लिक करके यहां क्लिक कर रहा हूं तो क्या हो रहा है, वो मैजिक वेंटूल की तरह काम कर रहा है। सेम कलर पिक्सल जहां जहां भी है उसको सिलेक्ट कर रहा है।
पर अगर मैं ब्लैंक लेयर लेता हूं तो ये पूरे पे एक साथ अप्लाई कर दो। कंफ्यूजन होगा? यही पूछ रहे थे ना उस दिन। एक साथ इस तरह से कलर किया था। और इसका ब्लाइंडिंग मोड वगैरह अगर मैं चेंज कर देता हूं तो इमेज का पूरा लुक चेंज। ठीक है। Right. या फिर किसी इमेज को कहीं पर पेस्ट कर रहे हैं, उससे पहले आपको बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो भी आप कर सकते हैं। जैसे ये लिया और यहां पर कलर फिल करना है, तो ये लिया, जस्ट क्लिक। अब इसके ऊपर जो चाहिए वो इमेज आप कॉपी पेस्ट कर लो। जैसे मान लो कि जैसे पेस्ट बैकग्राउंड कलर। अच्छा, ये लिया मैं यहां पर एक और लिया और इसमें कलर चेंज करना है। मान लीजिए कि इस तरह का चाहिए। ये लिया पेंट बकेट। अच्छा, इसे यहां से तो ले ही सकते हैं। इसमें अगर आपको ये कलर फिल करना है, अच्छा बैकग्राउंड में भी कोई कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे मैं थोड़ा सा ग्रीनिश ये लिया। तो ये एक पर्पल कलर, पर्पल जैसा ये लगभग लगभग, और ये ग्रीन कलर। अब ये कलर इसमें फिल करना है, तो यहां पर कीबोर्ड में ऑल्ट, ऑल्ट ऑल्ट के साथ जैसे आप डिलीट की प्रेस करोगे, ऑल्ट के साथ जैसे डिलीट की प्रेस करते हैं तो फोरग्राउंड कलर। ठीक है। और ऑल्ट के साथ इसकी जगह अगर कंट्रोल के साथ डिलीट की प्रेस किया जाए तो बैकग्राउंड कलर फिल होगा। कंट्रोल प्लस डिलीट क्या फिल होगा? बैकग्राउंड कलर। तो जो भी सिलेक्टेड लेयर है वो पूरी की पूरी फिल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, इसमें जरूरी नहीं है, जैसे मान लो ये लिया और मैंने ऑल्ट दबा के जैसे डिलीट की प्रेस की, तो बैकग्राउंड लेयर पर जो है वो उसने वो कलर फिल कर दिया। जैसे ये लिया, इसके बैकग्राउंड में कोई कलर चाहिए तो मैंने एक और लेयर, लेयर को नीचे डाला। लेयर को जस्ट ड्रैग करके आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ये सेलेक्ट किया और ऑल्ट प्लस वी, तो ये और कलर। ये अच्छा नहीं तो ऐसे पिक भी कर सकते हैं, एंड जस्ट ऑल्ट डिलीट, बैकग्राउंड में कलर। ठीक। एंड इसके अंदर और ऐसे मल्टीपल कलर्स आप अलग अलग फिल करके और रख सकते हैं। तो ये ये अब अगर आपको चेक करना है तो ये ये चेक करना। कंफ्यूजन क्लियर? तो इस तरह से जो है वो कलर फिल कर सकता है। और ऑपेसिटी वगैरह कम ज्यादा करनी है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। ठीक। इसी में थोड़ी देर के लिए मैं ऐसे ऑफ करता हूँ, एक और ब्लैंक लेयर मैंने ली। या फोरग्राउंड की जगह पैटर्न भी है, आप चाहो तो यहाँ से पैटर्न्स भी सिलेक्ट कर सकते हो, जो भी चाहिए। जैसे नेचर पैटर्न्स और ये लिया, ये कोई भी ये लिया और जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, अब देखो। ठीक है।
यहां से अलग अलग पैटर्न है जो आपको चाहिए वो, जैसे ये कोई भी लिया, ये लिया, और यहाँ पर जो है दोस्त, अच्छा अभी इस पे ऑलरेडी फिल है, इसलिए जब क्लिक कर रहे हैं तो वो कलर्स लेके कर रहा है। पर अगर मैं कोई न्यू लिया और जस्ट क्लिक, अब देख, और इसके ऊपर या और कोई, ऐसे बहुत सारे पैटर्न्स इसके अंदर अवेलेबल है जिन्हें आप यूज कर सकते हैं। रॉक पैटर्न्स, ये लिया है दोस्त, अब देख, ठीक। सर इस पेज पूरे पेज का उस पर आ नहीं रहा, बस इमेज के पीछे चाहिए, आगे चाहिए। इमेज के पीछे चाहिए तो सिलेक्शन कर लो, हमेशा जो काम होता है वो सिलेक्टेड एरिया में होता है। तो यहाँ पर जो है वो सिर्फ इमेज के पीछे चाहिए और ऐसा ही चाहिए। तो एक चीज और बताता हूँ, ये जो इमेज है, गौर से देखो, इस इमेज पर कर्सर को लेके जाओ, लेयर थंबनेल लिखा हुआ है, यहाँ कंट्रोल की दबाना, और जैसे कंट्रोल की आप दबाते हैं तो आपका जो हैंड टूल है उसके साथ में एक रेक्टेंगल बना हुआ है, गौर से देखो लेयर्स के पास में, ये थोड़ा, और ये कंट्रोल हट गया, कंट्रोल की, और कंट्रोल की दबाकर जैसे ही मैं लेफ्ट क्लिक करता हूं उस लेयर पे, उसका अपने आप सिलेक्शन हो जाएगा। दिख रहा है, हो रहा है ये। अब अगर मुझे कोई और चाहिए तो मैंने ये लिया, और इसमें कोई भी पैटर्न, जैसे ये वाला पैटर्न, ये लिया, जस्ट क्लिक, तो इसे ऑफ करोगे तो ये देखो, कंफ्यूजन उसके पीछे, और चाहिए तो ट्रांसफॉर्म करके आप उसे छोटा बड़ा वो भी आप कर सकते हैं, ये सब यूनिफॉर्म सब तरफ से, ये ट्रांसफॉर्म, क्लियर है, कंफ्यूजन, ठीक। तो इस तरह से जो है अपन कलर्स और पैटर्न्स फिल कर सकते हैं, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट वे इसी में, यहां पर जो है वो अगर मल्टी कलर्स आपको फिल करना है तो नेक्स्ट वे ग्रेडियंट टूल, और सेम जी कीबोर्ड शॉर्टकट, ग्रेडियंट वही स्लोप, कलर का स्लोप। तो यहां पर जो है वो इसके अंदर, जैसे मान लीजिए कि इन सबको मैं हटा देता हूं थोड़ी देर के लिए, और एक न्यू लेयर और ग्रेडियंट, उसके लिए ये लिया, और इसमें काफी सारे ग्रेडियंट्स। अच्छा, इसमें दो ऑप्शंस हो गए, क्लासिक और ग्रेडियंट। पहले पुराना जो चलता था वो क्लासिक था, ठीक है। अब इसमें दोनों ऐड कर दिया है, क्लासिक भी और ग्रेडियंट भी। तो पहले क्लासिक देखते हैं पुराने वर्जन में कैसे काम करते थे। ये लिया, और यहां से जो है वो ग्रेडियंट, और इसमें बहुत सारे ग्रेडियंट जो है वो दिए हुए हैं, आपको जो चाहिए वो चूज कर सकता है। मान लो ये लिया, और इसके अंदर ये अलग अलग स्टाइल्स दी हुई है, लीनियर, जस्ट क्लिक एंड ड्रैग, ये देखो, ये, और इसके अंदर, अच्छा इधर से या इधर से, इधर से भी आपको चाहिए ये, कंफ्यूजन, इसी में रेडियल, ठीक है, कॉनिकल। अच्छा थोड़ी देर के लिए इस ऑफ कर दें, अब देखो,
कॉनिकल शेप, एक ऐसा लग रहा है जैसे कोन बना हुआ है, उसको ऊपर से देख रहे हैं अपन। और अगर कॉनिकल शेप में आप ऐसा कर दो तो दो कलर से नहीं। और इसकी ऑपोसिटी में थोड़ी सी कम कर दो, और फिर मैं कर कंफ्यूजन। multiple times using this method. हाँ कर सकता हूँ। You should have pay us with your forms. हाँ ये ट्रांसपेरेंट है, देख। बाबू ठीक है, इसी में जो है वो यहाँ पर ये लिया, ऑपोसिटी मैं वापस से 100% करता हूँ, तो रिफ्लेक्ट हो रहा है ऊपर और नीचे। ये डायमंड वो शाइन करता है ना चाकोर टाइप में, उसका रहता। क्लियर। इसके अंदर ब्लाइंडिंग मोड्स यहाँ से, ऑपोसिटी यहाँ से, रिवर्स कलर जस्ट अपोजिट हो जाएंगे। ठीक, चलिए एक काम करते हैं, इसको यहीं तक देखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में, और इसको डिटेल में कल और समझते हैं अपन। ठीक है।